इसका नाम है नेम मैनेजर। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी एक डेटा पे काम करते हो, मान लो इसमें से कोई भी एक डेटा मैं निकाल लेता हूँ, कोई भी एक डेटा, इतना डेटा तो हम बना भी सकते हैं, बट मैंने डेटा कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया ताकि वो भी टाइम हमारा सेव हो जाए। ये जो डेटा है, अब ध्यान देना कि ये जो डेटा है, इस डेटा में अगर एक सेल को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसका एड्रेस दिखाता है F12। यहाँ क्लिक करते हैं तो C1, एक सिंगल सेल को क्लिक करते हैं तो उस सेल का एड्रेस दिखाता है, सबको पता है। लेकिन अगर मैं पूरा रेंज भी सेलेक्ट करता हूं तो भी फिर एक ही चीज दिखाता है। ये रेंज कहाँ दिखाता है? ये Q4 से लेके 60 तक में भी F1 दिखा रहा है, या ओमनी से लेके इधर तक देखता हूं तो क्या दिखा रहा है? सिर्फ एक सेल दिखा रहा है। चलो इसको और कम कर देते हैं। हमने पूजा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, फिर भी A7 दिखाया, बाकी कहाँ दिखा रहा है? इधर मैं सेलेक्ट करो, कहाँ दिखा रहा है बाकी? यानी कि इसको एड्रेस बोलते हैं। यहाँ पे हमारा एड्रेस होता है, तो एड्रेस में तो चलो एक सेल का तो एड्रेस दिखाता है, बट पूरी रेंज का रेंज कहाँ दिखाता है? यानी किसी रेंज को एक नाम देना ही नेम मैनेजर कहलाता है। नेम मैनेजर कई तरीके से होता है, बट मैं आपको 4 बेहतरीन तरीके सिखाता हूं, और जरूरत पड़ने पे और भी तरीके आपको लगाना पड़ेगा, थोड़े फॉर्मुलेशंस करने पड़ेंगे, बट दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4। यानी एक रेंज को सेलेक्ट कर लो, ध्यान देना, एक रेंज को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यही यहाँ पे जाना है और यहाँ पे मेरे को वही टाइप कर देना जो नाम लिखना चाहते हो। QTR4 मैंने लिख के एंटर कर दिया। अब देखो ये QTR4 किया ना, तो Q4 नाम का एक कॉलम का नाम है, तो ऐसे QTR4 पे चला गया। ये देखिए QTR के 4 पे। तो ध्यान रखना पड़ेगा नेम मैनेजर बनाते समय कि इस तरह का कोई हेडिंग ना हो जिसके वजह से हमें उसके एड्रेस पे पहुंचा दे। तो हम इसका नाम भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम इसका नाम संडे बना देते हैं। तो संडे नाम, मंडे नाम का तो कोई सेल है नहीं, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर देते हैं अच्छे से। चलिए अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसका नाम लिखता हूँ WEDNESDAY, वेंसडे लिखा, एंटर कर दिया। लिखने के बाद एंटर करना है। अब बोलोगे सर ये करने से क्या फ़ायदा हुआ? अब आपको इस रेंज पे कुछ भी काम करना है, कोई भी फंक्शन लगाना है, तो ये रेंज का नाम वेंसडे, यानी सम करना है किसका? तो वेंसडे सेलेक्ट कर लो। अपने आप देखो वेंसडे लिखोगे फॉर्मूला की तरह सम हो जाएगा। मैंने बोला वेंसडे की मैक्सिमम सेल, तो मैक्स ऑफ वेंसडे कर लेंगे। ये रेंज का एक नाम दे दिया आपने। नेम मैनेजर मतलब एक रेंज का नाम देना, एक रेंज का नाम देना ही नेम मैनेजर कहलाता है। तो चलो ये तो समझ में आ गया। और क्या प्रोसेस था? एक रेंज को सेलेक्ट करो, ये नेम बॉक्स पे जाओ और यहाँ पे नाम दे दो TUESDAY, एंटर। ट्यूसडे के नाम से हमारा डेटा बन गया। चेक करेंगे क्या हम सम करके ट्यूसडे का रेंज सेलेक्ट कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो ये था पहला तरीका नेम मैनेजर बनाने का। दूसरा तरीका होता है कि आपको क्या करना है, जैसे इसका बनाना है, तो इस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फॉर्मूला टैब के अंदर। फॉर्मूला टैब के अंदर नेम मैनेजर, डिफाइन नेम, ये सब मिलता है यहाँ पे। तो आपको जाना था डिफाइन नेम पे। देखिए डिफाइन नेम पे यहाँ ऑलरेडी देखिए इसकी हेडिंग कैच कर लिया इसने। आपको कुछ नहीं करना, बस ओके करना है। अब देखोगे उससे आसान था, यानी कि सम ऑफ मंडे वनडे लिखना भी नहीं पड़ा, ये ऑटोमेटिकली हेडिंग पकड़ लिया। उसी तरीके से अगर मैंने ये साजिद का डेटा सेलेक्ट किया, डिफाइन नेम पे जाते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिकली साजिद पकड़ लिया। ओके खाली करना है, देखना है कि साजिद ने कितना सम किया है सेल, तो साजिद लिखेंगे। ये देखो फॉर्मूले की तरह नाम उसका आ रहा है। तो दूसरा फंक्शन, दूसरा ऑप्शन था आपके पास डिफाइन नेम। कहाँ था? फॉर्मूला टैब के अंदर, याद रहेगा ना, फॉर्मूला टैब के अंदर जाके ढूंढना है।
बाकी नेम मैनेजर भी फॉर्मूला टैब में ही मिलेगा और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन भी आपका फॉर्मूला टैब में ही मिलेगा। तो एक था बाहर और 3 है अंदर, जिसमें से 2 तरीके तो हमने सीख लिए। 2 तरीके में बताएं आप लोगों को कोई डाउट है तो। गुड गुड। अब आते हैं, एक तरीका होता है कि आप एक रेंज सेलेक्ट करते हो, जैसे इस बार ना तो हमने यहाँ से नेम बॉक्स से करा, ना ही डिफाइन नेम से करा, हम लोग जाते हैं नेम मैनेजर। अच्छा, इसी के वजह से इस टॉपिक का नाम नेम मैनेजर पड़ा। कैसे? क्योंकि यही वो ऑप्शन है जो आपको बताता है कि आप कितना ऑलरेडी बना चुके हो रेंज, कितनी नेम मैनेजर बना चुके हो, कितना रेंज बना चुके हो। तो एक तो ये दिखाता भी है, प्लस न्यू करने पे बनाने का ऑप्शन भी दे दिया बॉबी के नाम से। तो 5 ऑलरेडी बन चुका है, इसीलिए इसको बोलते हैं नेम मैनेजर। तो तीसरा तरीका भी आपको पता चल गया। कोई डाउट? 3 तरीका में कोई डाउट है? हाँ कार्तिक बताएं। हम्म हम्म नहीं, उसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। वो एक अलग फील है कि मान लो ये डेटा है, हम इस डेटा की बात कर रहे हैं, अगर आपको जोड़ना है तो उसके लिए टेबल कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो थोड़ा रुक के करेंगे, वो भी हो जाएगा। दैट इज नॉट अ बिग डील, बहुत आसान काम है। हम्म 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 एग्जैक्टली। हाँ, अब क्या होता है, अब क्या होता है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है इस पर ज़्यादा डिस्कस करने के लिए, कुछ आएगा तो बात करेंगे, है ना। फिलहाल मैं बोल रहा हूँ कि हम फॉर्मूला में जाके नेम मैनेजर में देख सकते हैं कि हम लोग कितना रेंज बना चुके हैं, और जहाँ से हम देख सकते हैं वहीं से चाहे तो सब का सब डिलीट कर सकते हैं, या हमें ट्यूसडे नहीं रखना है तो ट्यूसडे को सेलेक्ट करके डिलीट कर लो, आपको सारे नहीं रखना है तो सारे को डिलीट कर लो। अब सारे डिलीट करते ही आपके सारे आंसर रॉन्ग आने लगेंगे, क्योंकि ये सब रेंज नाम का कोई है ही नहीं वेंसडे का नाम से, तो सारे एरर्स आ गए। अब फिर एक क्वेश्चन होता है कि जस्ट इमेजिन करो कि इस रेंज में कितने नेम मैनेजर बन सकते हैं। यानी नेम मैनेजर का मतलब होता है एक रेंज का नाम देना, इसमें कितना रेंज या कितना नेम मैनेजर बन सकता है। दर्शना, आपको क्या लगता है कि कितना नेम मैनेजर बनना चाहिए इसमें? 16। ये मैं वर्टिकल बोल रहा हूँ ना हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कितना नेम मैनेजर बन सकता है। इसमें n नंबर ऑफ नेम मैनेजर बन सकता है, गिनो मत, n नंबर ऑफ नेम मैनेजर बन सकता है। आप सिर्फ अभी ऐसे सोच रहे हो ना, ये दोनों मिला के भी तो एक रेंज हो सकता है। ये प्रार्थना से लेके कार्तिक तक का भी तो एक नेम मैनेजर बन सकता है। नेम से लेके ये 4 लोगों का भी, 2 ही दिन का भी तो एक नेम मैनेजर बन सकता है। इतने का भी नेम, कोई भी, मतलब प्रोबेबिलिटी अगर आपने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में तो प्रोबेबिलिटी से पता चलेगा कि कितना बनेगा, मतलब हजारों बन सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम काम करने के हिसाब से सोचेंगे तो बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हो उतना ही नेम मैनेजर बनेगा। एक वेंसडे का बनेगा, एक ट्यूसडे का, इस तरह से जितनी हेडिंग उतना, प्लस जितना नाम उतना। यानी कि हमारे पास 12 और 5, 12 5 कितना हो गया, 17 बन सकता है। तो 17 को बनाने में अगर आप 1 मिनट भी लोगे तो कितना मिनट लगेगा, 17 मिनट। जस्ट इमेजिन करो ऐसा 2000 बच्चों का डेटा है तो 2000 मिनट, 10,000 डेटा है तो 10,000 मिनट, मतलब पूरा रिटायरमेंट तक बनाते रहो नेम मैनेजर। इसीलिए एक हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन।
देखते हैं यह क्या हमें हेल्प करता है। आपको इकट्ठा डेटा सेलेक्ट करना है। इस बार ना हम नेम बॉक्स से जा रहे हैं, ना क्रिएट डिफाइन से जा रहे हैं, ना नेम मैनेजर से जा रहे हैं। हमने बोला क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। देखो ऑटोमेटिकली इसमें ऑप्शन आता है टॉप रो और लेफ्ट कॉलम, यानी इस नाम का और इस नाम का ओके करके बना देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना जल्दी बना दिया है, बट आप जाके चेक कर सकते हो कि सारे बन गए, सारे बन चुके हैं। इतना क्विकली बनता है। आप चेक करना चाहते हो कि क्या सही में बना है। मैंने बोला सम कर दो बॉबी का, देखिए सम कर दिया बॉबी का। मैंने बोला मिनिमम बताओ ट्यूसडे का सेल, ये ट्यूसडे का डेटा सेलेक्ट कर लिया, बता लिया। मैंने बोला कि सम कर दो पूरा नेम का, तो नेम के अंदर पूरा डेटा रेंज आ गया, देखो हो गया। तो इसी को बोलते हैं नेम मैनेजर। अब आपने नेम मैनेजर सीख लिया है, तो नेम मैनेजर का यूज आपको नेक्स्ट दिखाएंगे कि नेम मैनेजर का इतना बढ़िया यूज है, वी लुकअप में यूज है, इनडायरेक्ट फंक्शन में यूज है, ये सब में यूज है। अब एक सवाल और हो सकता है, जैसे आपने बोला कि सर सपोज कि यही डेटा है, इतना ही डेटा है मेरे पास, और मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली नीचे बढ़े, तो रेंज अपने आप बढ़ाता रहे। तब आपको क्या करना है, पहले इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेना। इंसर्ट टेबल में जाके कन्वर्ट करना है, ये टेबल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको नेम मैनेजर बनाना है, चाहे आप यहाँ से बनाओ या जैसे हमने WEDNESDAY वेंसडे किया इसका नाम, एक पहले से था इसलिए यहाँ पहुँच गया। हम इसका नाम रखते हैं कार्तिक, इसका नाम कार्तिक, कार्तिक भी पहले से था, कुछ नया नाम रखना पड़ेगा। वसंती, VASANTI, वसंती है ना, शोले में था ना डायलॉग, तो याद ही होगा, वसंती नाम से रख दिया। ये रेंज बना या नहीं बना, अभी भी नहीं बना, क्यों नहीं बना पता नहीं। दर्शना का नाम से बनाते हैं, DARSHANA, एंटर। क्या हो रहा है, मैं जा रहा हूँ फॉर्मूला में, नेम मैनेजर में, न्यू में, रेंज इसका नाम दिया है, कुछ एरर है क्या पता नहीं, देखता हूँ। DARSHANA 123, दर्शना 123 के नाम से, कोई एरर नहीं है, बन गया। यहाँ से नहीं ले रहा था बट उधर से बन गया हमारा, ठीक है ना। आप देखेंगे कि मैं करता हूँ सम कर दो किसका, दर्शना, दर्शना भी बन गया था, चलो 123, ये रहा दर्शना 123 के नाम से बन गया। अभी 642 आ रहा है। अगर मैंने इसमें बीच में कहीं चेंज करा तो भी अपडेट होगा, और अगर मैंने एक ऐड कर दिया नीचे तो भी ऐड हो रहा है। देखिए फायदा पता चला। इसको बोलते हैं डायनेमिक कर देना रेंज को विद द हेल्प ऑफ नेम मैनेजर। तो नेम मैनेजर है तभी तो आप ये सब हो रहा है कि नीचे डेटा बढ़ते रहे और आपका सम होता रहे और ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट भी मिल जाए। तो इससे एक दो नहीं, बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। बट नेक्स्ट यूज इसका दिखाएंगे नेक्स्ट में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो इस डेटा को क्विकली मैं से कस्टम वाले में कुछ नहीं करना था। जैसे मान लो कि एक डेटा है हमारे पास, एक डेटा है हमारे पास ऐसे जो संडे नाम से है ऑलरेडी, या मैं बोल देता हूँ परफॉर्मेंस के नाम से एक डेटा बना रखा है, या कुछ भी सेल्स नाम से। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक करके ओके कर देना है। इसको ओके करने के बाद आपको जाना है नेम मैनेजर बनाने के लिए। तो डिफाइन नेम से भी बना सकते हैं, देखो परफॉर्मेंस के नाम से ही बन जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, ओके कर देते हैं। यानी कि अगर मेरे को देखना है कि सम ऑफ परफॉर्मेंस ये रहा, नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये उसका सम कर देगा। लेकिन कल के डेट में अगर रेंज के अंदर भी कोई चेंज होगा
वो भी अपडेट होगा, और रेंज से नीचे भी अगर कोई डेटा बढ़ता जा रहा है तो उसको भी पूरा देख रहे हो अपडेट करते चला जा रहा है। तो दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन, आप इससे आप अपने डेटा को डायनेमिक कर सकते हो। इस पर बहुत सारा चीज़ सीखेंगे, इनडायरेक्ट फंक्शन करके भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, वी लुकअप में इसका यूज होगा, बहुत बहुत जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, और नेक्स्ट सेशन हम लोग लेंगे, और मैं ये आपको लिंक भेज देता हूँ